घर की समस्या क्या हो गया? कोई भी काम करता सफलता नहीं मिलती। किसी भी काम में हाथ डालो तो वो काम नहीं होता। अभी कहाँ रह रहे हैं? उधर शिरडी के पास 30 किलोमीटर। शिरडी के पास 30 किलोमीटर। शिरडी के पास 30 किलोमीटर गाँव। चलो देखो भाई, इनके लिए ताली बजाओ एक बार कि अपने लोहारी में लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। महाराष्ट्र से आए शिरडी वाले, साईं बाबा के यहाँ से आए और मेरे सभी काम होने। सही बात है कि नहीं? अपने आसपास के लोग आदमी महाराणा बता दे भैया गुरु जी, अब साईं बाबा वालन को बताओ तो बता है का ये पहले से धारो लिखो। देखो अर्जी स्वीकार है। माता पिता दादू, पिताजी दादू है, माँ बहना है प्लस बहना भाई है। श्रीकांत जी नाम है, डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है हड्डी आदि के, है ना। पूर्ण कृपा से लाभ होगा। व्यापार में रुकावट है, डॉक्टरी का जो आपका व्यापार ये चल नहीं रहा है क्योंकि उन्नति भी रुकी है। उन्नति होगी, आशीर्वाद है, चिंता न करें। व्यापार में बंधन है, तंत्र मंत्र बाधा है। पत्नी अश्विनी, माता पिता अशोक एवं मीना होगा। क्या नाम है? अशोक मीना है। तुम्हारी जो पत्नी है अश्विनी, श्रीकांत की पत्नी अश्विनी, उसके माता पिता मीना अशोक होगा। उसको तंत्र बाधा है, स्वयं पर भी पूर्ण कृपा होगी। चिंता न करे, तंत्र बाधा का कारण बना है। ससुर वाले को अश्विनी को तुम्हारी पत्नी जो अश्विनी, हाँ उसको, अशोक की बिटिया, हाँ उसको किधर हुआ? अशोक की बिटिया, हाँ मीना की बिटिया, तुम्हारी जो सास ससुर है, हाँ उसको बाधा बनी। पूर्ण कृपा से लाभ होगा, आशीर्वाद है। अब अपनी पत्नी की समस्या सुनो जो तुम्हें मालूम है, ठीक है? ठीक है ना। उसको सिर में पीड़ा होती है, कमर में दिक्कत होती है। क्या भाई, हम डॉक्टर नहीं है लेकिन आप डॉक्टर हो। हमारे पास कोई मशीन नहीं है, कोई नहीं है। बब्बा जी का वाईफाई वेरी हाई फाई। सिद्धेश्वर धाम की सिर में पीड़ा होती है, थोड़ा पास में बोलना इसमें। हाँ। सिर में पीड़ा होती है, कमर में दिक्कत भी बनती है, पूरे शरीर में जकड़न होती है, कमर में ऐसा लगता है कि 2.5-3 क्विंटल का वजन लगा हो। रात में गला पकड़ता है, सीने में जलन बनती है, एकदम से दर्द उठता है, पेट में अपच गैस आदि की समस्या बनती है। पेट में ऐसा लगता है जैसे कोई रेंग रहा हो, शरीर में जकड़न हो जाती है, शरीर झुन्नपन हो जाता है, शरीर में झुन्नपन रहता है, कमजोरी महसूस होती है। आप स्वयं डॉक्टर हो, आपकी पत्नी जो इलाज कराती है, कई बार आपने इलाज कराया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखवाया, बड़े बड़े अस्पताल में दिखवाया, लेकिन कोई डॉक्टर तुम्हारी पत्नी की बीमारी नहीं बता पाया कि तुम्हारी पत्नी को क्या बीमारी है। बराबर बताओ। बराबर है। कोई डॉक्टर बीमारी नहीं बता पाया और ये भी कहते हैं कोई विश्व का MBBS डॉक्टर तुम्हारी पत्नी की कोई बीमारी एक रिपोर्ट में भी नहीं निकाल सकता। नहीं। जो आपके धार्मिक लेकिन जो डॉक्टर है ना, बहुत सारे हैं आजकल के साइंटिस्ट, सनातन की शक्ति को नहीं मानते, बालाजी की कृपा को नहीं मानते हैं। वो क्या कहते हैं, सब चीजें नहीं है। तो आप में औकात हो, जितने साइंटिस्ट बने फिर रहे हैं पूरे विश्व में सनातन की शक्ति को नकार रहे हो, आप में दम हो, आप में औकात हो, ये तो इनकी पत्नी की एक बीमारी रिपोर्ट में निकाल कर दिखाओ, तुम्हें मान जाएंगे इनकी रिपोर्ट, क्योंकि ये स्वयं डॉक्टर भाई और महाराष्ट्र से आए, स्पेशलिस्ट है, नाम है, सब कुछ है, लेकिन बीमारी कोई नहीं निकाल पाता। अब दूसरी समस्या ये है कि रात में वो सोते समय चौंकती है। रात में सोते समय चौंकती है, छतों पर आवाजें आती हैं, छतों पर आवाजें आती है। किचन में ऐसा लगा है कि कोई घुसा हो, कोई बर्तन बड़ा बड़ा रहा हो, इधर गिर्द रात में कोई भाग रहा हो। पत्नी जब सोती है तो बाहर में ऐसा लगता कोई हाथ फेर रहा हो पत्नी को। रात में चौंकती भी है, सपने बुरे बुरे आते, दूध पीता बच्चा दिखाई देता, नांग रेंगता दिखाई देता, 10-12 का फिट जिंद शक्ति आती है। रात में उल्टी सीधे हरकतें भी उसके साथ हो जाती हैं, समझ गए। कपड़े भी उतार देता है। पति पत्नी जैसे संबंध, उसके साथ हरकतें केवल छुई रूप, मतलब जैसे स्पर्श होना, दिखाई ना दो, इस प्रकार से उसके साथ कार्य होता है। आगे आप लोग समझदार हो कि हमारी माता बहनें सब यहाँ पर बैठी हैं, आगे तुम सब जाना। बब्बा जी कृपा करें, जाओ 1,00,000% गारंटी, अगर उखिया से सपने आ जाए तल 1,00,000%। आज से चौंक जाए तो कह देना, आज से शक्ति कछु कर दे तो कह देना,
ये वीर बेहानार सिंह की अदालत है। बोल वीर बेहानार सिंह बब्बा, ठीक है। बब्बा जी कृपा करें और तुम्हारे संगे भी यह होत, तुम्हें भी सपने आऊ, तुम्हें भी पीड़ा राहत की नहीं राहत। अचानक ऐसा डर लगता है। अरे चौकत तो है ना, सर में भी थोड़ी पीड़ा हो जात, कमर में भी दिक्कत बन जात, शरीर में लगा जैसे कछु हो ना इस समय, दर्द बन है एकदम से, झटका लगे, ऐसा लगा जैसे तूने तोड़ दो। एक बात ध्यान रखो, दो एक ऐसी शक्ति है, दो शक्ति। हमारे यहाँ एक इलाज वो आया था, बहरा सर को वो आओ तो हमारे पास 5 लाख रुपया रिपोर्ट कराई पैसा लग गए, लेकिन डॉक्टर जे नहीं बता पाओ कि तुम्हें क्या है। हड्डी टूट गई। क्या टूट गई? हड्डी टूट गई, सब खत्म है, चल नहीं पा रहा, फिर नहीं पा रहा। तो सिद्धेश्वर धाम में आओ, बोले गुरु जी डॉक्टर से 5 लगवाया है। हमने कहा पगला है सारे, तो 2 देवता लगे हैं, इनको निदान करवा ले से तो कल से निकल लगे। हड्डी तोड़न खून चसोरन, ये 2 देवता ऐसे होत कि शरीर में घुसे रात, एक हड्डी तोड़ देत, एक खून चसोर लेत। ये 2 देवता बहुत खतरनाक खूनी देवता जो होते हैं। अब जैसे किसी को बर्बाद करना हो तो इन्हीं देवता का प्रयोग किया जाता। खून चसोर ले है अंदर से, हड्डी तोड़ दे है, पता ही ना चले डॉक्टर के है कहाँ से टूटी। बोलो बाला जी की। इनके दोनों पर्चे हमने बनाए थे, ठीक है, आपने पढ़ लिए। धोखा तो नहीं खा गए? धोखा तो नहीं खाए? नहीं तो ये साले औरंगजेब की वाला उछलो करा के यार ये तो अनपढ़ आदमी है, रहो डॉक्टर है भैया। लो दोनों पर्ची ले लो, सिद्धेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। अब पितृदोष घर में है। कौन कौन पितर बन गए? अच्छा, कौन कौन से पितृ बने हैं? हाँ। जो परेशान, हाँ, इसके वजह से परेशान। हाँ। अब जो तुम्हारे पितृ परेशान कर रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे, वो केवल तुम्हें सही मार्ग दिखा रहे, वो ये पितृ है तुम्हारे। नीचे नाम लिखा। तुम्हारे जो पितृ दोष बना, हमारे पिता दादू थे, दादू के जो पिताजी थे गोपीनाथ, क्या नाम था? गोपीनाथ, जो वो 25 साल पहले एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए थे। उनका भी तुमने सब पिंडदान कराया। त्र्यंबकेश्वर भी गए थे, त्र्यंबकेश्वर में उनकी जो भी कर्मकांड की क्रिया होती है, नियम होते, वो तुमने कराया। पर वो पितृदोष किसी को तुम्हें लगा है, वो केवल सही मार्ग दिखाने के लिए ही पितृदोष होता है, ठीक है ना। क्योंकि वो पूर्वजों की चिंता होती है। पितृदोष कोई बड़ा नहीं होता, बात ध्यान रखना। केवल वो सही मार्ग दिखाते हैं, सही दिशा दिखाते हैं। तो ये तुम्हारे घर में पितृदोष बना, ये पितृदोष तुम्हारे जो आज से 25 साल पहले तुम्हारे पिता दादू के पिताजी जो गोपीनाथ खत्म हुए थे, गोपीनाथ तुम्हारे बब्बा, वही पितृदोष बना है। इनका निवारण करवा लेना, 100% आज ही से तुम्हें सफलता मिलेगी, ठीक है। घबराने तो नहीं है। बब्बा जी कृपा करें। सिद्धेश्वर ये तुम्हारा है, ये भी तुम्हारा है। अशोक जी देखो भाई पहले से बना है। अशोक जी, मीना जी, तुम्हारी सास ससुर अशोक जी, मीना जी, अश्विनी को तंत्र भाव है, तुम्हारी पत्नी को। हर वो सारे कारण तुम्हें बता दिए हैं। अब बब्बा जी कृपा करें। सिद्धेश्वर धाम की आज की आनंद की। भैया अच्छा लगा दरबार ताली बजा। हाँ एक बात है, हम बताएं लो भाई, की औलाद कहती ना कि तुमने हमें जानकारी पूरी दे दी है, तुम्हारे विषय में कोई देगा। जितने भी दरबार में आते, यहाँ आने से पहले तुमने पूरी जानकारी फोन पे दे दी, फिर गुरु जी ने वही बता दी। तो ऐसे आदमी के क्या ये जानकारी नहीं थी। ये जो तुम्हारी जानकारी क्या तुमने हमें पहले दी थी? नहीं, ये तुमने हमें बताया था। तुम तो पहली बार आए हो, पहली बार हमसे मिले हो। मिले कि नहीं मिले? ये मेरे जो पत्नी के जो माँ बाप का नाम लियो, आपको कैसे पता है यार? ये जानकारी आपको? अरे तुम्हारे माँ बाप का नाम हमें कैसे पता? हाँ। हमें नहीं पता है, हमारे बालाजी को सब पता है। अच्छा, ये सब हमें तुम्हारे पूरे खानदान के नाम पता है। ये मेरे भी ध्यान में नहीं था। तुम्हारे भी ध्यान में नहीं था, लेकिन सिद्धेश्वर धाम की पीठ तो वही है जो सब कुछ ध्यान दिला दे, ठीक है। क्या कहोगे कि अंधविश्वास ही है, शक्ति है? शक्ति है, शक्ति है। अब जी क्या कर, औरंगजेब की औलाद है, मर जा चुल्लू भर पानी में, सारी छटरी के बारे आगे लगा लो, नक्कटर पड़ जा भगवती लाल, ठीक है।